अस्सलाम वालेकुम, मैं आबिद करीम हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजम दबाएं। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे बात करने आया हूँ वो मेरा मौजू ये है कि देख लें अल्लाह पाक ने हमें इस मुल्क के अंदर कितनी खूबसूरती दी है। इस धरती के ऊपर खुशगवार धरती है और सरसब्ज़ धरती है हमारी। अल्लाह पाक ने हमें कितना खूबसूरत मुल्क से नवाजा है, मगर हम लोग ख़ुद बेकार लोग हैं। हम लोग इस मुल्क को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय तनकीद पे। फेसबुक पे बैठकर 2-4 मैसेज कर दिए या पोस्ट छोड़ दी, तो उसके साथ क्या होता है जी? कुछ भी नहीं होता, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिस मुल्क की 25 करोड़ आबादी हो, कोई 22 कहता है, कोई 24 कहता है, कोई 25 कहता है, चलो मैं 25 ही कहता हूँ, ठीक है। 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क हो और चंद लोगों ने उसको यरगमाल बनाया हुआ हो, तो यार शर्मिंदगी महसूस होती है। वैसे इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क चंद बंदों का ग़ुलाम है और कुछ कर भी नहीं पा रहा। इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, ये हमारे अंदर क्यों है ऐसी गलत चीज़? मैं इसको गलत कहूँगा। ये हमारे अंदर ये गलत चीज़ इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं हैं। हम अपने घरों के अंदर एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं हैं। हम एक कौम कैसे बनेंगे? हमें एक कौम जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते इनके ख़िलाफ़। ये जो माफिया बैठा है, तरह तरह का माफिया बैठा है, चीनी माफिया बैठा है और ज़मीन माफिया बैठा है। ये प्लाटिंग वाला जो कॉलोनी है काट कर और प्लाट बेचते हैं डबल ट्रिपल रेट पर, हम इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। हम चीनी माफिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते और हम घी माफिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। मिल फैक्ट्री जितने भी कारोबार हैं बड़े बड़े, जो समझ लें कि अरबों में हैं, हम उनके ख़िलाफ़ क्यों कुछ नहीं कर सकते? देखें, मेरा एक दोस्त है, एक फैक्ट्री में काम करता है। आज से तकरीबन 8 साल पहले से काम कर रहा है वो, ठीक है। उसके साथ मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ है, दोस्त है मेरा, रिश्तेदार भी है। अच्छा, वो पिछले 8 साल से काम कर रहा है। मैंने उससे 8 साल पहले पूछा था कि भाई आपकी सैलरी कितनी है? उसने मुझे कहा था जी यार मेरी सैलरी ना 14,000 है और ओवर टाइम लगाकर 16,000 बन जाती है। खुदा की कसम 8 साल बाद मैंने आज उससे पूछा, ठीक है, कि यार आपकी सैलरी कितनी है? वो कहता है यार 14,000 सैलरी है, ओवर टाइम लगाकर 18,000 हो जाती है। 8 साल बाद भी। और महंगाई कितनी हुई है 8 सालों में, पता है आप लोगों को? महंगाई इतनी हो चुकी है कि ये समझ लें कि मेरे हिसाब से, जितना कि मुझे शायद याद है क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त बाहर गुजारा है, तो आए हुए भी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो 8 सालों में तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई महंगाई हुई है तो कम से कम भी, चलो ज़्यादा नहीं कहता है, 150 वाली चीज़ जो है 550 में तो होगी, 500 550 में इतनी तो होगी। हमें एक कौम बनना होगा भाई मेरे, क्योंकि हम अलग अलग पार्टियों में बांटे हुए लोग हैं। तो ये भी एक साजिश है, हमें अलग अलग पार्टियों में तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान की मेरा ख़्याल से कोई 20 से 2500 पार्टियाँ हैं, जिसके अंदर हम 25 करोड़ लोग बांटे हुए हैं। एक बंदा दूसरी पार्टी के बंदे को गालियां दे रहा है, तीसरा चौथी वाले को, चौथा पांचवी वाली को, ऐसे ही मतलब कि हत्ता कि ये देख लें कि जिस पार्टी के जो हैं वोटर 1,00,000 2 लाख भी हैं ना, वो भी गुरेज़ नहीं करता गालियां देने से और बुरा भला कहने से। तनकीद आपका हक़ है, मगर तनकीद भी वो करें यार जो इंसानियत के ख़िलाफ़ ना हो, ठीक है, बंदे को अच्छी भी लगे और बंदे को मोटिवेट भी करे। ऐसा नहीं है कि गलत तनकीद करना शुरू कर दें। एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी वाले को समझाने की, कोई अच्छी बात समझाने की कोशिश करे तो दूसरा बंदा उसको गालियां देना शुरू कर देता है। ये तो बर्दाश्त है हमारे अंदर, तो हम एक कौम कैसे बनेंगे? महज़ब माशरे ऐसे नहीं होते जैसे हम हैं। हमें कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि देखें जो हमारे ऊपर माफिया बैठा है ना, उनकी एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग है। वो अपनी प्लानिंग के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, आशियाँ मार रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। उनका कोई वीज़े का कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। उनके हाथों में पासपोर्ट हैं, गैर मुल्की पासपोर्ट हैं। कभी भी इस मुल्क के ऊपर बुरे हालात आ गए तो वो भाग जाएंगे। ऐसा ही है और ये हकीकत है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। 2 बच्चे बैठे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तो ऊपर से जहाज़ गुज़रा, F-70 थंडर। तो एक बच्चे ने बोला यार, आपको पता है कि आवाज़ तो बहुत होती है उस जहाज़ की, तो एक बच्चे ने बोला यार मुझे लगता है कि जंग लग गई। तो दूसरा बच्चा था गरीब, कहने वाला जो था वो गरीब था, दूसरा बच्चा था अमीर, सॉरी।
तो दूसरे बच्चे ने, अमीर बच्चे ने, पता है क्या बोला गरीब बच्चे को? उसने बोला नहीं यार, जंग नहीं लगी। उसने बोला क्यों, आपको कैसे पता है? उसने बोला यार मेरे पापा ने बोला था जब इस मुल्क में जंग लगेगी या बुरा वक्त आएगा ना, हम ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसा ही होना है, खुदा की कसम ऐसा ही होगा, देख लेना। ये सारे भाग जाएंगे, चाहे ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, चाहे इस मुल्क पर कोई इंडिया या कोई भी मुल्क जंग लगा दे, तो हमारे फ़ौजी लड़ने वाले नहीं हैं भाई, ये देख लो, याद रखना। क्योंकि ये लोग कारोबारी हैं, ये कारोबार करते रहेंगे, पैसा बनाते रहेंगे। जब भी बुरा वक्त आएगा ये अपना बुरा बिस्तर गोल करके चले जाएंगे। देख लें पीछे अपनी पाकिस्तान की 70-75 साल या 80 साल हिस्ट्री उठा कर देख लें। कोई एक जर्नल यहाँ पे रहा हो, कोई एक ब्यूरोक्रेट्स अच्छे ओहदे वाला यहाँ पे रहा हो, कोई एक सियासतदान जो मरने की उम्र में आया हो, ओवर एज हुआ और वो यहाँ हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे रहना है मिडिल क्लास लोग, लो क्लास और जो हाई क्लास लोग हैं, जो अमीर लोग हो गए, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहते। बहुत ही बुरी बात है उनके लिए। ये हम ही भर लेना कि नहीं वो यार यहीं पे रहते हैं, नहीं, बहुत कम लोग हैं। ख़ास तौर पर नौकरी पेशावर जो लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी नौकरियाँ हैं, वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं हैं, क्योंकि 2 नंबरी के साथ वो पैसा बनाते हैं। अगर वो यहीं रहेंगे तो उनकी मालूमात हो जाएगी ये पैसा कहाँ से आया। इस वक्त तो खैर जंगल का कानून है, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून ही नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो ही है हमें पूछने वाले भाई। ठीक है, गरीब के ऊपर जो है लाठी रख कर, जो है डंडे के ज़ोर पे वो पूछ लेते हैं ये पैसा कहाँ से आया, ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। ठीक है, तो बहुत ही बुरे हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। जो लोग बाहर निकल गए हैं वो अच्छा कर गए हैं मेरा ख़्याल से। तो अभी तो लोगों ने अपनी फैमिली भी बुलाना शुरू कर दी हैं, जो बाहर से लोग डॉलर वगैरह भेजते थे अपनी फैमिलियों के लिए, यहाँ 2-2 4-4 लाख महीने का ख़र्च भेजते थे माशाल्लाह, क्योंकि अच्छा कमाते हैं पाकिस्तानी लोग, ख़ास तौर पे यूरोप में। तो जिसने 8-10 लाख कमाना है वो 2-4 लाख भेज देता था, या कोशिश करता था, मुकम्मल भेज देते थे कि कोई ज़मीन जायदाद कोई ना कोई शय ख़रीद लेते थे। अब उन्होंने एक अपनी सोच बना लिया कि भाई पैसा नहीं भेजना, नेशनैलिटी तो है हमारे पास, अपने बच्चे बुलाओ यहाँ पे अपनी जायदाद ख़रीदो, क्योंकि ये ख़ुद नहीं रहते लोग, हम क्यों रहें। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलो, ख़ुद को बदलो, निज़ाम बदलो। ठीक है, जब तक हम ख़ुद नहीं बदलते फिर निज़ाम नहीं बदलेगा। चाहे आप 100 साल मज़ीद और यहीं पे ज़िल्लत की ज़िंदगी काट लें, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ, ख़ुद के लिए भी दुआ करता हूँ कि इस बार इंशाअल्लाह ऐसे बंदे को वोट दें जो आपके हक़ में हो। नीचे वाले को यार खुदा का खौफ करें, नीचे वाले बंदे को मत देखा करें। आप ऊपर की लीडरशिप देखा करें कि ऊपर कौन है, नवाज़ शरीफ है, जरदारी है, इमरान खान है, कौन है। मैं तो खैर कहता हूँ जी, मेरे लिए इस वक्त, क्योंकि मैंने तो दूसरों को चेक कर लिया, क्योंकि मेरे बाप दादा इनको वोट देते आए हैं, तो मेरा पहला वोट था इमरान खान का। और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जब तक हमारे लिए खान बेहतर है हमारा खान का ही वोट होगा। तो बदलो, इस निज़ाम को बदलो। हमने कुछ वक्त गुजार लिया, हमारे बच्चे यहाँ पर जलील हो जाएंगे, याद रखना खुदा की कसम। ये मुल्क हमारा है, इसके लिए बेहतर करो। देखो, मुल्क आज़ादी के लिए कुर्बानी मांगता है, हम इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते कि बाहर निकल कर हम अपने हकूक़ मांग लें। ठीक है, नहीं, क्योंकि हम बुज़दिल लोग हैं। बाहर चले जाओ, मैं बाहर रह कर आया हूँ, बाहर हमारे पाकिस्तानी एक दूसरे को कहते हैं जी दुनिया की बेहतरीन, दुनिया की जी बहादुर कौम है पाकिस्तानी। मैं कहता हूँ दुनिया की बुज़दिल कौम है। तो बाहर तो निकलते नहीं हैं ये लोग, अपने हक मांग नहीं सकते, आटे की लाइनों में ऐसे लगे होते हैं जैसे पता नहीं पैसे जमा करवा कर आए हैं ये और इनको मिल रहा है भीख के तौर पे। आपको पैसे तो जमा करवा आते हैं आप, टैक्स तो बहुत भरपूर देते हैं आप लोग, मगर आपको जो चीज़ दी जाती है ऐसे भिखारियों की तरह। खुदा का खौफ करो यार, अपने हक के लिए निकलो, खुदा का खौफ करो यार। कितने लोग आपको समझाने आए और चले गए बेचारे, समझा कर बूढ़े हो गए हैं। अब हमारी जैसी उम्र के लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, कम से कम उनको तो यार सुधरना चाहिए। खुदा का खौफ करो यार, हम अपने बुज़ुर्गों को तो नहीं निकाल सकते ना, हमें हिम्मत पकड़नी चाहिए। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ निकलने के लिए, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, नहीं है ये मुल्क तो फिर हम भी नहीं हैं, ये तो सारे बाहर भाग जाएंगे। ये ना हो कि फिर वो एक मुल्क था जहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की जुल्म बर्बरियत थी, उसका नाम है जी, एक तो लीबिया है, वहाँ पे भी जंगें लगी हुई हैं, इराक़ है उस पर भी जंगें लगी हुई हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। तो शायद अब कुछ कम होगा।
तो बहुत से ममालिक हैं, अब मैं किस किस का नाम लूँ, तो हैं मुसलमान ही, क्योंकि मुसलमान पता नहीं टेढ़े हैं या क्या मसला है इन लोगों को, ये अपने मुल्क के हालात सीधे नहीं कर सकते लोग। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस मुल्क को हमें संभालने की, तो अल्लाह ताला हमें ताकत दे। तो जो इस बात को नहीं समझ रहे, तनकीद करते हैं, बुराई करते हैं, बुरा कहते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।